अपराध महापाप से बचाया है। और गुरुदेव भगवान का जो लक्ष्य है वह सभी लोग सुखी रहें, सभी लोगों के बच्चे संस्कारवान हो, नशा से मुक्त रहें, मांस से मुक्त रहें, सभी लोग अपना सुखी सुखी जीवन जिए। मनुष्य से लेकर जीव जंतु सभी की भलाई चाहते हैं गुरुदेव भगवान। और अमीरी गरीबी एक पहलू है, सुख दुख अमीरी गरीबी ये जीवन के पहलू हैं। परिवर्तन जब जब हुआ है, जब राज सिंहासन राज सुख छोड़े हैं तो परिवर्तन हुआ है। हमारे वेदों में लिखा है, हमने सुना है, पढ़ा है, भगवान राम ने जब अपना राज्य सिंहासन राज सुख छोड़े थे तब लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त की थी। जब पांडवों ने भी अपना सिंहासन राज सुख छोड़े थे तब जाके लक्ष्य की पूर्ति हुई थी। उन दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का विनाश किया। हमने देखा है हर युग में भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, पांडवों ने कौरवों को मारा। लगातार निरंतर वो समझौते में भी बन सकती थी, लेकिन उनकी मृत्यु क्यों करनी पड़ी? हमारे ही लिए, क्योंकि भगवान को मालूम था कलयुग में इंसान को सुख शांति की जरूरत है। ये दुष्टि पापी अन्याय अत्याचारी यदि फलते फूलते जाएंगे तो मनुष्यों का क्या हाल होगा। उसी तरह हमारे गुरुदेव भगवान भी चाहते हैं आज हमारे समाज में जो दुष्टि अन्याय अत्याचारी हैं उनको, उनसे भी हमें विरोध करना है डट के। इसलिए गुरुदेव भगवान ने हमें माँ की साधना दी है, आराधना दी है। माँ की साधना करेंगे, आराधना करेंगे तब जाकर के हम इन दुष्टों से विरोध कर सकेंगे। क्योंकि बार बार हम लोग ज्ञापन दे चुके, आवेदन दे चुके, इस अवैध शराब को, इस जहर को बंद कर दो। शासन से निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, सांसद विधायकों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे घर जल रहे हैं, हमारे समाज के लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रही हैं, हमारी माताओं के सिंदूर उड़ रहे हैं इन नशे के कारण। पर उनके कानों में चूं भी नहीं बोल रहा है। आज दिनांक तक किसी ने भी, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने यहाँ से लेकर के भोपाल में सदर में एक भी प्रश्न नहीं उठाया कि हाँ वास्तव में आज हमारे समाज के यदि घर तबाह हो रहे हैं, जल रहे हैं तो इस अवैध शराब के कारण क्या जरूरत थी शराब को हमारे समाज में भेजने के लिए। पर यही एक लक्ष्य गुरुदेव भगवान ने ठाना है। माँ की हम लोग साधना आराधना करके इन दुष्टियों की जड़ों को खाड़ फेंकेंगे। जिसने इस जहर को लाइसेंस दिया है, इस जहर को हमारे समाज में भेजा है, जिसने इस समाज को परमिशन दिया है बेचने के लिए, उसी का पीड़ा हमारे गुरुदेव भगवान ने ठाना है। इसको हमें जल से उखाड़ फेंकना है। 2 मिनट का और समय लेता हूँ आप सब लोगों का। एक किसी जंगल में एक शिकारी जाता था, पूरे पक्षियों के ऊपर जाल फेंक करके पक्षियों को फंसा लिया करता था। किसी बुद्धिजीवी मनुष्य ने सोचा कि उस पक्षियों को पकड़ करके उसको सिखाया और कहा कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और जाल में नहीं फंसना है। इस प्रकार से खूब रट रट करके उन पक्षियों को सिखा दिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है। उन पक्षियों को जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जब शिकारी आया और वो पक्षी पूरे रट रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें जाल में नहीं फंसना है। लेकिन वह शिकारी ने वही किया। पक्षी बोलते जा रहे हैं लेकिन शिकारी दाना डालता है, पक्षी दाना खाते हैं, शिकारी जाल फेंकता है, पक्षी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी वो पक्षी रटते जाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना। फंसने के बाद भी रटते जा रहे हैं। जब हम सरपंच थे उस समय भी सरकार ने योजना चलाई थी, यही सरकार थी, यही शिवराज सिंह चौहान थे कि जब किसी की मृत्यु होगी तुरंत हम 6000 रुपया उसके दाह संस्कार के लिए देंगे। और भाई योजना धरी की धरी रह गई। आज पुनः वही मामा, वही सरकार, वही शिवराज सिंह ये योजना चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी बहना 1000 रुपया माँ हम देंगे। अरे हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे सुख शांति से रहें, हमारा परिवार सलामत रहे, हमारा पति सलामत रहे, हमारे माँ बाप सलामत रहे, हमारे भुजाओं की ताकत माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा गुरुदेव भगवान भुजाओं की ताकत न छीने। हम तो कहीं भी मजदूरी करके खा लेंगे, पर इस जहर को भगा दो हमारे यहाँ से, जहर को न कर दो। हम
मिलकर यही लड़ाई लड़ेंगे और हम अपने कदम आगे हमेशा बढ़ाते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के सदा विश्व नाम आपको बेहतर जी जय।